अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रीप और मुख्तलिफ इदारों के कन्विंस करने के बाद आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान ने चावल को इंडस्ट्री का दर्जा देने का फ़ैसला कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन बैकग्राउंड फैक्टर्स को देखेंगे कि जिनकी बेस पे ये डिसीजन लिया गया कि राइस को इंडस्ट्री का दर्जा देने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर राइस एक इंडस्ट्री बन जाती है तो उससे राइस की इंडस्ट्री को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। जो ये कहा जा रहा है कि इससे बहुत से फ़ायदे मिलेंगे और एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा, तो किस तरह से, क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारे फ़ायदे मिलेंगे और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। ये भी हम देखेंगे कि ये जो खबर आई है कि राइस को इंडस्ट्री बना रहे हैं, इसका असल सोर्स क्या है और किस हद तक इसमें प्रोग्रेस हुई है और कितना डिले है, कब तक ये इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ कि राइस इससे पहले एक सेक्टर का दर्जा रखती थी और इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं था। इंडस्ट्री के जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो उसको हकूक़ हासिल होते हैं, वो राइस को हासिल नहीं थे। इसीलिए हमें पता है कि अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज रहती है। यानी एक हमने वर्ड भी सुना है जो परमानेंट, जिसको हम कहते हैं कि आज के दिन सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो राइस इंडस्ट्री एक पूरे दिन के लिए भी अक्सर बंद रहती थी। दोस्तों, राइस को इंडस्ट्री बनाना रीप के एजेंडे में शामिल रहा है। रीप आप जानते हैं, उसकी एक रीज़न है बहुत बड़ी कि रीप इसके लिए क्यों मेहनत करती रही है, क्यों इसके लिए एफर्ट करती रही है। हमारे जो कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया, थाईलैंड, यूएसए, वहाँ पे राइस ऑलरेडी एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। इसलिए उनको ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं, वो मार्केट में बेहतर तौर पे compete कर सकते हैं। इसके अलावा रीप का एक और मौक़िफ़ रहा है कि अगर हम राइस को इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं तो इससे जो बासमती है उसकी ब्रांडिंग का और पाकिस्तान के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन में भी आसानी होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है और गैस की शॉर्टेज होती है फॉर राइस इंडस्ट्री, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि ख़ास कोटा एज ए इंडस्ट्री राइस को दिया जाएगा। इसके अलावा लोन लेने में आसानी होगी। जब लोन लेने में आसानी होगी तो जो वैल्यू एडिंग सर्विसेज है, जैसे साइलोज है, इसके अलावा जो बेहतर मशीनरी है, वो परचेज़ करने में आसानी होगी। तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी क्योंकि राइस की हैंडलिंग में आसानी होगी। जिस तरह से राइस हैंडल किया जाता है पाकिस्तान में, उससे बहुत सारा राइस ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिसकलर हो जाता है। तो जब हम बेहतर इक्विपमेंट्स और बेहतर मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो उससे राइस के अंदर हमें पैदावार में भी इजाफा होगा और एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। तो रीप इसमें कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट को अक्सर ये भी कहती है कि इससे, अगर आप इंडस्ट्री का दर्जा दे देते हैं राइस को, तो इससे 30% जो एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की राइस की, वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट से जो शेयर है वो ज़्यादा गवर्नमेंट हासिल करेगी। और दूसरे नंबर पे जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इन द राइस मार्केट, तो उसमें भी आसानी होगी और उसमें भी पाकिस्तान एक अच्छा शेयर और ग्रेसफुल शेयर हासिल करेगा। दोस्तों, इस बात का कि गवर्नमेंट राइस को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रही है, इसका सोर्स क्या है, इस न्यूज़ का एक्चुअली सोर्स क्या है, किस तरह से हमें पता चला। दोस्तों, आपको इससे पहले कि मज़ीद राइस इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए, यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू राइस मार्केट नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्कशॉप के बारे में हम देना चाह रहे हैं। चूँकि नेक्स्ट राइस मार्केट वर्कशॉप के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया है और नाम लिखवाने का प्रोसेस आखिरी स्टेज पे पहुँच चुका है। अगर आप इन भरपूर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी आप नेक्स्ट वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने आई एम इंटरेस्टेड लिख के इस नंबर पे मैसेज करना है। फिर हम सीट्स की अवेलेबिलिटी और इवेंट मैनेजमेंट को देखते हुए आपसे जल्दी इस बारे में रब्ता करेंगे और आपसे सारी मालूमात भी शेयर करेंगे। दोस्तों, जो राइस मार्केट प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका आगाज़ आप लोगों के कहने से शुरू किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्रैक्टिकली भी हमें चावल दिखाएं और प्रैक्टिकली मुझी की पहचान भी करवाएं। तो प्रैक्टिकल लर्निंग का आगाज़ हुआ जिसमें हम मशीन्स को भी दिखाते हैं, लैब के इक्विपमेंट्स को भी दिखाते हैं और प्रैक्टिकली आपको चावल दिए जाते हैं जिनको आप अलग-अलग करके, और पैडी दी जाती है जिनको आप अलग-अलग करके दिखाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं जो आपको चावल के बिज़नेस के बारे में और चावल के प्रोसेसेस के बारे में अपनी राय से आगाह करते हैं। यहाँ में ही मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे चूँकि
पूरे मुल्क से लोग इसमें शिरकत करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, और हम उनको ये इजाज़त देते हैं, बल्कि उन्हें प्रमोट करते हैं कि वो अपने बिज़नेस कार्ड भी साथ लेके आएँ और बाकी मेंबरान में अपने बिज़नेस कार्ड और अपने बिज़नेस की प्रमोशन करें। तो एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी गैदरिंग बन जाती है, जिसमें आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ पे भी एफर्ट कर सकते हैं और लर्निंग पे भी एफर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आने से आपको एक राइस के बिज़नेस का ओवरव्यू मिलता है, मशीन्स के बारे में पता चलता है, इवन आइडेंटिफिकेशन के बारे में और डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है, जिससे आपकी राइस की फील्ड में अंडरस्टैंडिंग मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा शिरकत करने वाले मेम्बरान को हम सैम्पल ट्रे गिफ्ट देते हैं, बुकलेट होती है वो गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा 2 और गिफ्ट्स होते हैं, जिनको वो फ्यूचर में अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करने में ये चीज़ें उनके लिए हेल्प आउट करती हैं। तो अगर आप हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका है, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने आई एम इंटरेस्टेड का एक मैसेज इस पे सेंड करना है। हम लोग सीट्स की अवेलेबिलिटी देख के और आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर आप। तो दोस्तों एक्चुअल जो सोर्स है वो हमारी वजारत तजारत है या कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जिनकी वजह से ये बात निकाली गई कि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि राइस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए। अब राइस को इंडस्ट्री का दर्जा देने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे राइस को एज एन इंडस्ट्री, उन फ़ायद को भी गौर से देखते हैं। साथ ही साथ कितना प्रोसेस बाकी है और इसमें कितना जो दोस्तों किसी भी सेक्टर के इंडस्ट्री बनने का जो फैसला है वो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज और अपनी अवेलेबिलिटी को देख के करती है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये समरी भी तैयार कर ली गई है, जो कि ईसीसी को भिजवाई जाएगी, जहां से ये अप्रूवल होगा और फिर राइस को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा। तो समरी भिजवाने के 2 से 3 माह तक ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि राइस को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, और वो जो एडवांटेजेस जो एक इंडस्ट्री को हासिल होते हैं वो राइस को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में 2 से 3 माह का टाइम लग सकता है, लेकिन ये श्योर हो चुका है कि अब राइस को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, और वो जो एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस जो एक इंडस्ट्री को हासिल होते हैं वो राइस को भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन फ़ायद का ऐलान किया गया है राइस को इंडस्ट्री बनने के बाद वो ये है कि जो लोन लेने में आसानी होगी। जब लोन लेने में आसानी होगी तो मशीनरी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए लोन लिया जा सकेगा। साइलोज और मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आसानी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है जो राइस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती है, जैसे एक दिन का परमिट है तो सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, इस तरह के प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। और जो गैस की शॉर्टेज है, गैस जो इस्तेमाल होती है राइस इंडस्ट्री में, उसमें भी लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम बताते चलें कि अगर लोन लेने में आसानी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी तो ऑटोमेटिकली जो राइस की रिकवरी है वो भी बढ़ेगी, और राइस इंडस्ट्री के अंदर एक जिद्दत भी आएगी, जिससे जो राइस ज़ाया होता है या डिसकलर हो जाता है या ख़राब हो जाता है उसे बचाने में भी आसानी हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपका इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपको राइस की फील्ड में कोई भी आपका क्वेश्चन है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन से हो, पैडी और राइस दोनों की, प्रोसेसिंग से हो, स्टीम पारबर्ड हस्किंग प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेस से मुतलिक हो, स्टोरेज से मुतलिक हो, राइस की पैकिंग से मुतलिक हो, या राइस के एक्सपोर्ट से मुतलिक हो, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम उस क्वेश्चन को आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करेंगे। इसमें जो एक चीज़ है वो बड़ी काबिल गौर है कि हम ये आपसे दावा करते हैं, हम ये आपसे कहते हैं कि राइस की किसी फील्ड के बारे में भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन टू अस। उसका तरीका है कि ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप उसको व्हाट्सएप कर दें। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें, अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। अगर आप राइस मार्केट वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो ये ऊपर नंबर आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे भी मेरा नंबर आ रहा है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप जो ही नंबर्स पर रब्ता करेंगे आपको उसकी मज़ीद डिटेल्स के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका राइस की फील्ड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी इन नंबर्स पे पुट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।